आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे पूनम माथुर आंटी को। पूनम आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकुर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने मुझे फिर से अवसर दिया सत्संग करने का। बहुत भाग्य से गुरु के गुणगान करने का मौका मिलता है। शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं संगत जी गुरु का गुणगान करने में, क्योंकि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी, जो गुरु जी ने सेवा बख्शी है उसको मैं पूरी अच्छी तरह से उसको मैं कर सकूं। बस यही गुरु जी से अरदास है, और गुरु जी की संगत का अभिवादन, और एक रिक्वेस्ट कि कुछ ज्यादा या गलत बोल जाऊं तो मुझे माफ करिएगा, और अपने गोविंद से भी माफी चाहती हूँ, क्योंकि भाव में बह के बहुत कुछ बोल जाती हूँ। तो मैं अपनी यात्रा शुरू करती हूँ। शिव जी के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई बहुत बचपन में, जब मैं 4-5 साल की रही होंगी। मैं अपने फादर को बाघ की चर्म पे बैठ के पूजा करते हुए देखती थी, और मंदिर में शिव जी का चित्र, उसमें वो बाघ चर्म के आसन पे बैठे हुए ध्यान मुद्रा में। तो कोई कहीं वो बहुत गहरी छाप मेरे दिल में, दिल पे पड़ी, मेरे दिल दिमाग पे, कि बस वो छप गई है। और उस समय से लेके बस शिव जी ही विराजमान है। जैसे सब बचपन में होता है, ऐसा कोई खास मैंने पूजा या बहुत शिव जी की भक्ति कभी नहीं करी है। लेकिन वो मन में, आत्मा में बस शिव जी बैठे हुए। एंड यूजुअली शिवरात्रि पे जैसे सब करते हैं, तो फैमिली ट्रेंड के भाई शिवरात्रि पे पूजा करने जा रहे हैं। नाउ दिस इज वेयर थिंग के शिव जी और शिवलिंग के सामने मेरा कनेक्शन ही कुछ और हो जाता है। ये अब भी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर डेटीज। लेकिन और किसी भगवान के आगे वो श्रद्धा भाव या कनेक्शन, या अगेन आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, कि वो महसूस नहीं होता। जो कनेक्शन एकदम से सुध-बुध हो जाती है शिवलिंग के सामने अगर खड़ी हूं तो कुछ ऐसा आई रियलाइज कि मेरे साथ कुछ ऐसा है। अब गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई 96 में। गुरुजी ने पहले दर्शन मुझे दिए जब वो मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ उनकी बिटिया को ब्लेस करने पहली बार आए थे। उससे पहले मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से ही सुना था। वो 95 से उनके पास उनसे जुड़ी थी, और बीच बीच में कुछ थोड़ा सा सुनती थी। बस इतना ही पता था कि वो किसी गुरुजी के जाते हैं। तब वो गुरुजी जीके में बैठते थे। अब 96 में गुरुजी उस दिन जब आए, तो अपनी संगत के साथ आए थे। आई नोटिस कि वो कुछ एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो हाइट होती है उससे कुछ ज्यादा ही लंबे लग रहे थे। अब पता नहीं आंखों का धोखा था या क्या था। आई वॉज टॉल एंड स्लिम, और चेहरे पे नूर। तो पहले दर्शन तो मेरे ये थे। अंदर आए, शब्द गुरबानी चल रही थी। गुरुजी अपने साथ कुछ संगत को लेकर आए थे, और उसके बाद उन्होंने कड़ा प्रसाद बांटा, एंड लंगर के लिए अनाउंसमेंट हो गई। लंगर का इंतजाम बाहर लॉन पे था। इट वाज अ हाई टी लंगर। तो सब लोग बाहर चले गए। अब आई वॉज देयर, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा। बट आई वॉज देयर कि गुरुजी अकेले बैठे हैं और सब चले गए। तब तक गुरुजी नारियल पानी पी रहे, तो आई थिंक कुछ वही सब सिर्फ पीते थे वो जूस। तो गुरुजी के लिए नारियल पानी मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिया था, और
गुरुजी वो पी रहे थे, हाफ ग्लास कवर्ड विद पेपर नैपकिन। अब गुरुजी के आसपास कोई नहीं था। अब बीइंग सोशल नॉर्म, मुझे कुछ अजीब सा लगा। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोटोकॉल के गुरुजी ने आदेश दे दिया लंगर का, तो मतलब लंगर, जाओ वहीं पे। तो आई केप्ट होवरिंग अराउंड गुरुजी के आसपास ही कि शायद कुछ जरूरत हो। अभी गुरुजी की लीला ही कहूंगी मैं कि वहाँ उन्होंने शायद इस तरह कुछ लीला रची कि आई वॉज देयर अलोन, एंड बाकी सब कोई भी नहीं है, होस्ट भी बाहर है, होस्टेस भी बाहर है। थोड़ी देर में गुरुजी ने वो ग्लास, उन्होंने पूरा नहीं पिया नारियल पानी, उसमें था, और उन्होंने वो मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने ग्लास हाथ से ले लिया गुरुजी के, एंड आई वॉक टूवर्ड्स किचन। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उतनी देर में एक आंटी बाहर से अंदर किचन में आई, और जब वो आई तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी ने ये ग्लास दिया है, इसका क्या करेंगे, और इसमें अभी नारियल पानी है। तो वो उन्होंने आउटराइटली शी सेड कि हम तो पी लेते हैं। तो आई सेड अच्छा ठीक है, तो मैंने भी पी लिया। एंड पीने के बाद द स्पॉन्टेनियस थॉट विच केम टू माय माइंड वाज के अब परमात्मा से तो कनेक्शन हो जाएगा, अब भगवान के दर्शन हो जाएंगे मुझे भी। पता नहीं ऐसा एकदम से दिस थॉट क्रॉस। एनीवे आई केम बैक टू द रूम जहाँ गुरुजी बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में। अभी भी अकेले थे, कोई संगत नहीं वापस आई थी। तो अगेन आई फेल्ट लिटिल ऑड, और मैंने बाहर जाके आई थॉट कि गुरुजी को लंगर गुरुजी क्यों नहीं खा रहे हैं। सो आई वेंट आउट एंड थाली में परोसा जो भी था वहां पे लंगर में, एंड आई ब्रॉट इट, एंड गुरुजी से आगे मैंने रिक्वेस्ट करी, गुरुजी आप भी खाइए, अच्छा लगेगा आपको। तो थोड़ा सा सोच के गुरुजी ने एक पकौड़ी ली। लेटर ऑन आई केम टू नो कि गुरुजी को पकौड़े बहुत पसंद थे। एनीवे ही munched it slowly, एंड थोड़ी देर के बाद फिर संगत ने अंदर आना शुरू कर दिया। तो ये मेरा पहला दीदार था अपने गोविंद का। उसके बाद गुरुजी की कॉल नहीं आई, इट वॉज नॉट माई कॉलिंग। हम थोड़ा और साल तक कभी मंदिर नहीं गए। मेरी सिस्टर इन लॉ जाती रही, लेकिन इट नेवर अकर टू मी ऑल्सो, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि कुछ ऐसा माहौल बने कि मंदिर जाए और वहां जाए। बीच में गुरुजी पंजाब भी चले गए थे शायद। तो उसके बाद गुरुजी दो तीन बार, उसके बाद दो बार और आए गुरुजी, एंड एवरी टाइम इट वाज अ वेरी वेरी अपलिफ्टिंग मोमेंट्स। जब गुरुजी आते थे तो बहुत अच्छा ही लगता था हमें। तो देन 99 में मेरे हस्बैंड का वीआरएस हुआ कंपनी से, एंड है थोड़ा टाइम रहे उसके बाद। तब मेरी सिस्टर इन लॉ ने पूछना शुरू किया कि आप भी चलेंगी मंदिर, चलिए। एंड वो जब भी कहती थी तो मैं आई यूज टू गो। तब तक गुरुजी एम्पायर स्टेट में आ गए थे और एम्पायर स्टेट में बैठते थे। तो फर्स्ट विजिट में ही कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो शायद पहले ही हो चुका था। दो तीन बार मिल भी चुके थे गुरुजी से। तो पहली बार ही एम्पायर स्टेट में जाके गुरुजी ने सेवा बख्शी थी मुझे, और तीन छोटे छोटे उनके जो स्वरूप उस वक्त सेवादार को देते थे वहां पिन से लगाने को, उसमें ऊपर क्लिप भी लगा होता था, वो दिए। तो अब लेकिन ऑन ऑफ, मैं लॉजिस्टिक्स की वजह से बहुत हम लोग जा नहीं पाते थे। इन द मीन टाइम वी बॉट द हाउस एंड शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस, बट इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि दो तीन साल बाद मेरा जॉब भी खत्म हो गया,
एंड आई वॉज वेरी वरिड। अब उस वरीज में जो गुरुजी ब्लेसिंग्स इतनी लुटा रहे थे, वो उस तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग और ये जगत के चक्करों में फंसे हुए वो सब उन चीजों की तरफ कभी उस उतना ज्यादा उस वक्त ध्यान ही नहीं गया। अब इससे जब बहुत ज्यादा टेंशन और ये परेशानी और इस समय, तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी हमारे लिए नहीं है, और मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी अब। तो मन में कुछ ये आ गया कि गुरुजी हमारे लिए नहीं है, और मैं तो अब विष्णु जी की पूजा करूंगी। अब मन में तो डीप इनसाइड शिव जी ही बैठे हुए हैं आत्मा में, तो ध्यान तो उधर ही खींचा जा रहा है। 15 दिन पूजा करी, फिर नहीं, शिवलिंग तो ले आती हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाऊंगी। शिवलिंग ले आए, स्थापित किया, उस पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। हफ्ता 10 दिन बीता होगा। इस समय गुरु जी ने विजन दिया, पूजा में बैठे हुए, आंख बंद करी वैसे ही, और एकदम से विजन हुआ कि विष्णु जी गरुड़ पे बैठे हुए हैं, एंड उनका बिल्कुल नीला शरीर, नीला चेहरा, बिल्कुल लाल होठ, और गरुड़ पे बैठे सीधे बिटवीन माय ब्रोज उस डायरेक्शन में आ रहे हैं बड़ी तेजी से। मैं एकदम से डर गई कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, एंड आई जस्ट ओपन माय आईज। हम लोगों में इतनी वो समझ या ज्ञान कहाँ होता है कि ये क्या हो रहा है, बस घबरा के आंख खोल देते। तो दैट वाज गुरुजी की कृपा से ही वो दर्शन हुआ। और उसके बाद मैं सीधे फिर मैं गुरुजी से धीरे धीरे, मतलब मन में विश्वास है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अजीब कंफ्यूजन सा। क्यों? क्योंकि हमारे जो हम चाह रहे वो नहीं हो रहा। नो, जैसा गुरुजी कहते थे कि हर टाइम मैं तुम्हारे टाइम से तुम्हारी चीज दूंगा। और संगत जी, बिलीव करिए, बोथ ऑफ अस डिडंट हैव द जॉब, लेकिन हमारी कभी इतना ऐसे पिंच नहीं हुआ, सब कुछ चलता रहा, कॉर्बेट भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, लाइफ स्टाइल इज सेम, लेकिन कैसे हो रहा है वो सब गुरुजी की कृपा थी कि इतना स्मूथली वो सब चलता रहा, और हमें पिंच ही नहीं हुआ कि वी आर शॉर्ट ऑफ फंड, हमारे पास जॉब नहीं है, क्या करेंगे हम, कहाँ करेंगे। लेकिन दिमागी तौर पे वो टेंशन चलती रही। अब ड्यूरिंग दीज टाइम्स व्हेन आई, एक बार मैंने कहा अच्छा गुरुजी, अगर आप सच में हमारे लिए है, मेरे लिए है, तो आई वेंट टू अ शॉप टू गिव अ कुर्ता फॉर स्टिचिंग। फॉर सम रीजन वो वापस ले आई, तो वो जब घर आके देखा पैकेट में वो था ही नहीं, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल टसर सिल्क का पीस विच आई लव। तो मैंने कहा गुरुजी, अगर आप हैं तो मेरा वो ये पीस दिलवा दीजिए। आई वेंट बैक, केम बैक, नहीं मिला। जब मैंने ये कहा एंड वेंट बैक, तो वापसी में एक पेड़ के पास ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल पड़ा हुआ वो पीस मिला। ऐसे डरे, अभी तो मैं यहाँ से गई थी, एंड आई डिड सी इट एट ऑल, और ये तो यहाँ पड़ा हुआ है। तो एनीवे, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी आंखें उस दिन खोल दी बिल्कुल। उसके बाद संगत जी 1.5-2 महीने तक मेरी सांस में, मेरी ब्रेथ में गुरु जी की फ्रेग्रेंस बराबर आती रही, बस ऐसे जैसे कि नाक के नीचे पोटली रखती है खुशबू की, और बस कंटिन्यूअसली वो आ रही है। तो मुझे थोड़ा कॉन्शियस भी हो गई कि मैं खाऊं कैसे, गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो 1.5-2 महीने तक ये चलता रहा। इस दौरान गुरु जी ने बहुत विजन्स दिए। अगर वो सब करूंगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये मई का महीना
हम सभी संगत के लिए बड़ा खास होता है। तो मैं सीधे पहले जंप करती हूँ महादिवस के दिन का सत्संग 2007, 31 मई। उस दिन का मैं सत्संग आप लोगों से शेयर करती हूँ। सुबह 10:30-11 बजे का टाइम होगा। एंड सडनली मेरे हार्ट में कुछ ट्विस्टिंग ट्विरलिंग होने लगी, बहुत रिगलिंग सी फीलिंग हुई। समझ नहीं आया, कभी लगा कि शायद हार्ट अटैक है, शायद ऐसे ही होता होगा। तो फॉर फ्यू सेकेंड्स इट रिगल्ड माय हार्ट, जैसे कि कोई पुल कर रहा है। एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स इट सबसाइडेड। नाउ इन कंफ्यूजन एंड कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। आई जस्ट sat down on the carpet near a sofa and bit exhausted just to calm down myself. मैंने आंखें बंद कर ली, बहुत रोने का दिल करने लगा और आंखों में आंसू भी आ गए। एंड आंखें बंद करी तो एकदम से विजन ट्रांस में चली गई। एंड विजन एकदम से आया कि मर्करी लुकिंग, जैसे मर्करी होता है, कहीं से ब्लैक, कहीं से सिल्वर, कहीं से ग्रे, इस तरह की वेव एकदम से जैसे धुएं की वेव होती है, ऐसे वेव निकल के एंड इट टुक द फॉर्म ऑफ शिव जी सिटिंग ऑन द सोफा एंड स्माइलिंग। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, वो जो उनका डिवाइन पोज है मुद्रा वाला गुरु जी का, शिव जी का। तो वो ऐसे कि मैंने देखा एंड आई काम डाउन। लेकिन इन सब का मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज इट। नाउ आफ्टर हाफ एन आवर माय नेव्यू कॉल्ड। मेरे हस्बैंड को फोन किया उसने कि एंड इन्फॉर्मिंग अस कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है और हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो आई वी सेड कि वी आर आल्सो कमिंग। हम लोग भी मंदिर गए। वहां जाके मैंने सुना सब कुछ संगत से कि गुरुजी खुद चल के वार्ड में गए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। एंड एंड वी वर नॉट अवेयर कि 2-3 दिन पहले से गुरुजी की तबीयत खराब थी और हमें कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। इट वॉज जस्ट आउट, सडनली आउट ऑफ द ब्लू ये हार्ट का एपिसोड हुआ और फिर ये हुआ। खैर वी केम बैक, बट मैं फिर भी इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाती हूँ, क्योंकि गुरुजी माफ करिएगा, मेरा गोविंद छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे लगा कि पता नहीं, ये शायद तकलीफ वहां हो रही थी गुरुजी को और वो एक्सपीरियंस मैं भी कर रही थी। मुझे माफ करिएगा गुरुजी, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, बिकॉज इट इज सच अ डीपर रेलेवेंस टू मी। तो मैंने इसको ऐसे ही समझा और डिकोड किया कि गुरुजी तो बराबर हृदय में ही वास करते हैं और सारी संगत के हृदय में वास करते हैं। तो प्रैक्टिकल उन्होंने दिखाया कि मैं तो तेरे अंदर ही बैठा हूँ, तू कनेक्ट नहीं हो रही है। तो उसके बाद मतलब मेरी सम इमेजिनेशन के भी परे था कि ऐसा भी हो सकता है। और जब भी याद करती हूँ वो मोमेंट, तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, अब भी आ रहे हैं। उसके बाद वो हार्ट का एपिसोड मेरे आज तक कभी नहीं हुआ, वो ट्विस्टिंग टर्निंग टिल टुडे मुझे उस दिन के बाद कभी नहीं हुई वो बात। तो मैं समझती हूँ कि ये उसी दिन का वो इफेक्ट था कि गुरुजी वहाँ ही वॉज टेकिंग हिज फाइनल कॉल, और उस दर्द को मैं महसूस कर पा रही थी शायद। तो उसके बाद मेरा दूसरा सत्संग ये भी महादिवस का है। 2014 में आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन 2013 दिसंबर। 2014 में मई के महीना यही महादिवस पे हम लोग बड़े मंदिर गए पहले। सब
काम तो डुगरी में होता है, बट हम यही बड़े मंदिर ही गए। अब वहां कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ जाके, कुछ भूख अभी भी लगी हुई थी, तो सोचा चलो छोटे मंदिर चलते हैं, वो तो खुलता है वहां पे जरूर, और अच्छा लगेगा, दर्शन तो यहाँ भी हो रहे हैं वहां भी हो रहे हैं। तो हम लोग एम्पायर स्टेट गए, वहां पे संगत जुड़ी हुई थी। एंड संगत जी देखिए, जब माथा टेका तो वहां जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल गुरुजी के सिंहासन के सामने बिठाया, आंटी आप यहाँ बैठ। ओके। बाकी जो फैमिली थी, रेस्ट ऑफ द फैमिली, वो साइड में सीढ़ी पे या इधर उधर एडजस्ट हुई, उनको उन्होंने वहां बैठने को नहीं कहा सामने। और दो तीन और संगत वहां बैठी हुई थी, क्योंकि वहां तो संगत जी आपको पता ही है कि थोड़ा जगह थोड़ी सी शॉर्ट ही रहती है। तो मेरे साथ वहाँ चार पांच या दो तीन और बैठी हुई थी, और वहीं पे उन्होंने मुझे बीच में बिठा दिया। अब यहाँ पे शिव पुराण में और अदरवाइज ऑल्सो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में हमने सुना ही है कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी में आर्गुमेंट के कौन बड़ा हम में से, दोनों में से। एंड शिव जी इन पिलर फॉर्म, जो अंतहीन है, अगम अगोचर, उन्होंने कहा जो सिरा ढूंढ लेगा वही बड़ा है, और दोनों में से कोई ढूंढ नहीं पाए थे। आई एम श्योर कि ये सभी को पता होगा। उसी निराकार फॉर्म की गुरुजी ने दर्शन कराए, और मेरे भी सूक्ष्म रूप के दर्शन उस दिन मुझे कराए गुरुजी ने। एक मिल्की वाइट लाइट, हॉल का जहाँ सिंहासन गुरुजी का गद्दी है, उसी के पीछे कॉर्नर में ये लाइट, मिल्की वाइट लाइट ऊपर से नीचे तक जा रही है, मोटे पिलर की तरह। न नीचे दिख रही है, बस एंड टू एंड वो दिख रही है। और सामने जो है फ्लेम की शेप में, द सेम लाइट इन द शेप ऑफ फ्लेम, या कह लीजिए दोनों हाथ जोड़ के जो आउटर शेप होती है, उस शेप में द सेम लाइट इज विजिबल। ये विजन गुरुजी ने वहां पे दिया। जनरली आई क्लोज माय आईज जब गुरुजी के वहां जाती हूँ, बैठती हूँ, तो उन बंद आंखों में गुरुजी ने वो विजन, अपना वो स्वरूप भी दिखा दिया। तो इतने इतने अंतरंग साक्षात्कार, मतलब मेरी सोच से परे है कि ऐसा भी हो सकता है। सुनते तो जरूर है कहानी ने, लेकिन मेरे हस्बैंड की जाने के बाद उन्होंने मुझे ये दर्शन कराए। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि सब अ, हम आप ही के तो अंश हैं गुरु जी, क्योंकि जब ये बीमार चल रहे थे तो उत्सव था मंदिर में, और इनको लेके गए, मेरे हस्बैंड को थोड़ा परसुएट किया कि नहीं नहीं वहां चलेंगे, तो दिस दैट। अब वो आना तो गुरुजी के हाथ में है। उस दौरान मैंने गुरुजी से मन ही मन ये कहा था कि गुरुजी प्लीज कृपा करिए, ये भी तो आप ही का अंश है, जैसे हम आपके अंश हैं, सब आप ही के अंश है। तो उन्होंने दिखा भी, उस दिन मुझे दिखाया कि हम उसी एनर्जी, उसी लाइट के अंश है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्या क्या आपने मुझे दर्शन कराए हैं, थैंक यू। इसके बाद अभी लेटेस्ट महादिवस का सत्संग गुरुजी, संगत जी, ये तीसरा मेरा अभी रिसेंट मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मेरी मदर पीछे बीमार बहुत हो गई थी नवंबर से, तो कुछ जनवरी से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि डुगरी मैं जाऊंगी, मैं कभी नहीं गई हूँ। एंड कुछ एक ग्रुप मैंने यहाँ जो ज्वाइन कर रखा है, उसमें बार बार वो हर महीने बस लेके जाते हैं कहीं द्वारका से। नाउ बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स के मैं
कैसे वहां पहुंचूंगी रात में, कौन मुझे छोड़ेगा, इसी पसोपश में कि हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस दैट। नहीं, अपनी बार जरूर जाऊंगी मैं, बहुत मन है। एंड 2 दिन पहले आई सॉ a notification on YouTube from बड़े मंदिर कि इस बार महादिवस की सेरेमनीज यही छतरपुर बड़े मंदिर में होंगी। ओ, आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आपने सब इंतजाम इस बार यही किया है। तो जस्ट टू चेक अगेन, टू कंफर्म, मैं फेसबुक पे जो जहाँ से गुरुजी का मंत्र जाप रिले होता है इवनिंग में, आई वेंट टू दैट पेज, गुरुजी's ऑफिशियल पेज, एंड वहां पे भी वो लगा हुआ था। तो मतलब गुरुजी ने मन की बात समझ ली कि भाई बहुत इसकी तमन्ना और तड़प है, तो इस बार गुरुजी का महादिवस की सेरेमनी यहीं बड़े मंदिर में होगी। तो आई एम सो एक्साइटेड। इसके बाद संगत जी, मैं शिवरात्रि के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आई डोंट हैव चिल्ड्रन, लेकिन मैं जब जब से गुरुजी के पास जा रही हूँ, आ रही हूँ, मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं कि गुरुजी प्लीज ब्लेस मी विद चिल्ड्रन। एक वजह तो उसकी ये है कि मैं मंदिर में जाते ही मेरा बत्ती गुल हो जाती है, शटर गिर जाता है। मैं बिल्कुल कट जाती हूँ दुनिया से, एंड आई किसी और ही डायमेंशन में पहुंच जाती हूँ अंदर। देन सब कुछ सो जाता है, सिर्फ सोल जाग जाती है मेरी, एंड आई जस्ट वही अमृत पीती रहती हूँ मैं। सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। मतलब बाहर तो इतनी सारी कंप्लेन्स हैं दुनिया की, लेकिन अंदर जाके पता नहीं दिमाग कैसा ब्लैंक हो जाता है। तो इसका एक सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उस बार गुरु जी का शिवरात्रि का फंक्शन बड़े मंदिर में शायद पहली बार हो रहा था, नया ही बना था तब, एंड तब वहीं सेलिब्रेट हो रहा था, और लंगर का इंतजाम मंदिर के बाहर किसी दूसरे प्लॉट में था। तो हमारे साथ 2 और आंटी साथ चल रही थी। तो कार एक थी, उसमें एडजस्टमेंट बैठने का, खैर ये तो एडजस्टमेंट हो गया था। लेकिन उसके बाद जब हम उतरे तो उनमें से एक आंटी गुलाब की पेटल्स छोटे से प्लास्टिक बैग में रख के लाई थी कि गुरुजी के चरणों में चढ़ाएंगे। ओके, जब उतरने लगे तो वो उतरने में उन्हें सपोर्ट चाहिए था, क्या बात थी, उन्होंने पैकेट मेरे हाथ में दे दिया। ठीक है, मैंने ले लिया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मंदिर के अंदर पैर रखा और मेरी बत्ती गुल। अब बिल्कुल भूल गई कि मेरे हाथ में पैकेट है। दिमाग में है कि गुरुजी को चढ़ाना है फूल, लेकिन पैकेट मेरे ही हाथ में है, ये होश नहीं रहा। अब तब तक ऐसे मैंने इतना ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन पता नहीं क्यों उस जो महादिवस एक्चुअल 2007 में जो एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद कुछ मन में ये बैठ गया कि शिव जी यही है, ये तो शिव जी है। मतलब कभी इसमें डाउट नहीं हुआ मुझे। तो वही भाव के आज तो शिव जी के दर्शन करेंगे हम, तो यही भाव लेके हॉल में अंदर पहुंच गए। वहां का बहुत संगत की भीड़ थी, और गुरुजी की गद्दी बिल्कुल बीचों बीच, मतलब जहां उनकी गद्दी थी उसके चारों तरफ काफी आगे तक फ्लावर्स की डेकोरेशन करी हुई थी, कि मतलब संगत को थोड़ा पीछे रखने के लिए, तो वो बिल्कुल ही गुरुजी के पास ना पहुंच जाए। तो वो बस उसी लाइन तक वो माथा टेकने की इजाजत थी। और भीड़ में जैसे होता ही है, तो सेवादार अंकल बार कह रहे चलो चलो, बस आंटी चलो। तो अब दूर से ही बस उसी एंड पे माथा टेका, फूल हाथ में, ये होश नहीं है बिल्कुल।
अब खड़े हुए और उसी भाव के साथ मैंने गुरुजी को निहारा कि मतलब आई वाज सो थ्रिल्ड, गूज बम्स के साथ कि शिव जी देख रही हूँ मैं, शिवरात्रि के दिन शिव जी को देख रही हूँ। तो मैंने नोट किया गुरुजी की भी निगाहें मेरे ऊपर ही है। धीरे धीरे वो सेवादार कहते चलिए चलिए, तो भीड़ हम निकल आए बाहर। गेट से बाहर कदम रखा और एकदम से पैकेट हाथ में दिखाई दिया गुलाब की पंखुड़ियों का। अरे ये तो चढ़ाया ही नहीं। अरे संगत जी देखिए, अंदर जाके एकदम ब्लैंक और बाहर निकलते के साथ ही ये दिख दिया कि अरे ये तो फूल तो हाथ में ही रह गए, फूल तो चढ़ाए ही नहीं। तो कुछ ऐसा मेस्मराइज सा हो जाता है मेरा कि मुझे होश नहीं रहता। अंदर जाने के बाद आई एडमायर वहां के फ्लोरा फोना। ऐसा लगता है सब बड़े खुश है, पेड़ पौधे, कि हम तो 24/7 अपने परमात्मा के रेख में रह, जमीन पे है, वहीं पे है। मतलब एक अलग सी फीलिंग वहां महसूस होती है और वहां जाके एकदम अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती हूँ। सिर्फ अमृत रस का ही पान चलता रहता है और कुछ दुनियादारी याद नहीं आती। उसके बाद एक शिवरात्रि जब दूसरा सत्संग है ये, इस पे मैं एक पहले आपको थोड़ा सा ग्राउंड बताऊंगी कि लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन लगा है 19 में शायद, मार्च 19, मार्च अप्रैल 19। उससे 4-5 महीने पहले से यूट्यूब पे एक वैसे ही शब्द जैसे सुनती हूँ, सुन रही थी, तो बीच में एक वो पॉपअप हुआ, पंडित जसराज जी की शिव स्तुति। ये मैंने कभी मंदिर में तो नहीं सुनी थी। अब गुरु जी का स्वरूप मेरे आंखों के सामने लगा होता, खूब बड़ा सा, अब भी लगा हुआ है। तो मैं गुरु जी से, गुरु जी सॉरी, इस शब्द की जगह एक बार ये भी सुन लेते हैं, शिव स्तुति अच्छी सी लग रही है। और मैंने लगाई। अब वो इतना ज्यादा उसका गहरा मुझ पे असर होता है कि वो लगता है जैसे शिव जी के दर्शन हो गए मुझे। इतना वो कहीं किसी और डायमेंशन में ले जाता है उनका गाया हुआ वो। तो मैं, इतना मुझे वो अच्छा लगता था कि मैं 4-5 महीने तक उसको जब तब लगा दूं, बस वो ही लगा दूं, एवरी डे, ऑल्टरनेट डे, मतलब मैंने खूब सुना। उसके बाद शिवरात्रि आई। अब शिवरात्रि में, दैट वाज द लास्ट शिवरात्रि बिफोर लॉकडाउन। तो शिवरात्रि पे हम शाम को गए थे एंड अंदर घुसे हॉल में। गुरुजी की कृपा से हमें जगह भी मिल गई वहां। थोड़ी सी संगत बैठी थी एंड वहां घुसे तो गुरुजी का रूप, उनकी जो मूर्ति है, दैट वाज, उस दिन डायमंड एंड क्रिस्टल लुक के लश्कारे थे वहां पे। इतनी खूबसूरत डेकोरेशन थी कि ये विजन मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में दिया था। वो अलग सत्संग है, बाद में उसको करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका करना चाहती हूँ कि इट वॉज ब्यूटिफुल। जैसे कि हर जगह डायमंड, क्रिस्टल, व्हाइट स्टोन्स ही बस लगे हुए हैं एक्वा लाइट में, सोल फुल ऑफ ग्लिटर। बस उनको निहारना ही शुरू किया था कि ये पंडित जसराज जी की शिव स्तुति एकदम बजने लगी। ओहो, मैं तो बिल्कुल ही होश ही खो बैठी थी संगत जी कि बहुत लाउड वॉल्यूम पे, जहां आप कुछ सोच ही नहीं सकते, आपके रोम रोम बस वो ही गा रहा है, वही शिव स्तुति। और सामने गुरुजी और शिव जी का वो रूप लश्कारे मारता हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है गुरु संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है उस मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन
मतलब जो मैं यहाँ सुन रही थी और इतना भाव विभोर हो रही थी, गुरुजी सब देख रहे थे और वहां उन्होंने उस मोमेंट पे वो बजवा दिया। और इस शिवरात्रि पे भी व्हेन आई वेंट, इस बार मैं अकेले गई थी क्योंकि अब फैमिली फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू गो, लेकिन मेरी पूरी ये रहती है कि शिवरात्रि पे जरूर जाना है। और शिवरात्रि पे यहाँ 18 फरवरी को शिवरात्रि थी, उससे पहले सब मौसम क्लियर था, लेकिन उस दिन इतना गहरा कोहरा था कि जरा सा आगे ही नहीं दिख रहा था। अब मैं तो तैयार थी 7 बजे कि मैं जल्दी चली जाऊंगी क्योंकि मेरी ड्यूटी फिर मदर के पास थी। आई हैड अ प्लान टू स्टे बैक देयर आफ्टर द मंदिर, लेकिन वो तो इतना घना कोहरा। अब 7 बजे, 7:15 बज गए, मैंने कहा चलो अभी हो जाएगा, तब तक मैं जल चढ़ा आती हूँ शिव जी पे। एंड आई वेंट टू द, यही हमारे कॉम्प्लेक्स में मंदिर है, वहां गए तो वहां सब कुछ था, बेल धतूरा एवरीथिंग, एंड बेल पत्र सब चढ़ा के आई केम बैक, लेकिन तब भी उतना ही घना कोहरा। अब मैंने कहा गुरुजी मैं तो मंदिर तो जरूर बुला लीजिए, आप क्या मंदिर नहीं बुलाना चाह रहे मुझे, कोहरे को छांटिए ना आप। तो लेकिन संगत जी उस दिन कोहरा नहीं छटा। अब मैंने कहा कि ये तो बहुत देर हो जाएगी, कैसे पहुंचूंगी मैं। मैंने कहा देखा जाएगा गुरुजी, अब मैं तो चल रही हूँ, मुझे तो आना है मंदिर, अब आप अपना आप जानिए कि मैं कैसे आप मुझे पहुंचाएंगे। संगत जी अब मैं यहाँ से ड्राइव करके अकेले जाती हूँ, शुरू में बहुत डरती थी, वो एक बहुत लंबा सत्संग है, दैट आई विल डू सम अदर टाइम। लेकिन उस दिन, अब यहाँ पे जो रोड है उस पे इतना घना कोहरा था कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। एंड लाइट भी जलाओ तो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी लाइट भी नहीं दिख रही थी। और अब समझ नहीं आया, मैं बहुत धीरे स्लो स्लो चलाया, लेकिन थोड़ी दूर पे एक ट्रक खड़ा हुआ था, वो भी लाइट ऑफ करके। गुरुजी ने बस मुझे बचा लिया उसमें बैंग होने से पहले ही। तो थोड़ी दूर से वो दिखा, मैंने कहा अरे तो ट्रक खड़ा हुआ है। मतलब लोग भी ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े करके ही चले गए। खैर थैंक यू गुरुजी, आपने उस दिन मुझे बचाया, वरना आई वुड हैव बैंग्ड इन दैट ट्रक। और बहुत गहरा कोहरा था संगत जी। उसके बाद जो वो द्वारकाधीश रोड कहलाती है हमारे यहाँ, वो इट वॉज लाइक अ लॉन्ग फ्लाईओवर। उस जब उससे मैं बाहर निकल गई तो उसके बाद हाईवे पे NH8 पे इतना कोहरा नहीं था। एक बार को तो मुझे यहाँ द्वारकाधीश पे लगा कि गुरुजी क्या वापस चली जाऊं मैं, ये तो मुझसे ड्राइव नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। पर फिर मैं हिम्मत करके चलती रही, मैंने कहा नहीं गुरुजी साथ है, गुरुजी ने हिम्मत दी, एंड आई क्रॉस दैट। NH8 पे आके फिर इट वॉज नॉट सो बैड, इतना ज्यादा कोहरा नहीं था। And I reached CP where my family stays. I parked the car and immediately hop into metro to for बड़े मंदिर। बड़े मंदिर पहुंच गए। उसके बाद दर्शन से पहले उन्होंने बाहर शामियाने में सारी संगत को बिठा रहे थे, जहाँ पे गुरुजी के शब्द चल रहे थे ना। अब जब मैं बैठी तो थोड़ी देर के बाद यही शिव स्तुति पंडित जसराज की ये लग गई वहां पे। मुझे तो आनंद आ गया बहुत ही। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू। उसके लेकिन जब शुरू हुई थोड़ी देर बाद ही सेवादार अंकल ने उठा दिया उस शामियाने के लोगों को फॉर दर्शन, एंड वहीं से फिर लंगर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये तो अंदर मंदिर में बज रहा होगा, मजा आ जाएगा सुन के शिव जी के सामने। तो लेकिन वहां तक पहुंचे तो वो तो दूसरे शामियाने में भी कोई दूसरा शब्द चल रहा था। मतलब ये शब्द सिर्फ उसी शामियाने में चल रहा था जहां बिल्कुल पीछे वाले में, जहां मैं बैठी हुई थी। तो गुरु जी को बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने
शिवरात्रि के दिन फिर से वही मुझे सुनवा दिया। उसके बाद खैर लंगर किया एंड देर तक हम वहां तक पहुंच गए और वापस आए, केम बैक। सो दिस वाज अनदर शिवरात्रि का ही सत्संग। इसके बाद संगत जी मैं बताना चाहूंगी कि मन में कोई इच्छा है तो गुरु जी कैसे मतलब एकदम से उसको जान के वो सही समय पे पूरा भी कर देते हैं। अब गुरु जी ने मुझे मैं चाहती थी कि माय मदर एक्चुअली गॉट सिक और बीच में सोनी अंकल का 2 बार फोन आया था सत्संग करने के लिए। आई फेल्ट वेरी बैड, लेकिन 24 घंटे बस उनके पास ही तो मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि सत्संग थोड़ा सा शांति से विदाउट एनी डिस्टरबेंस होना चाहिए एंड माय मदर नीड्स अटेंशन। उन्होंने कुछ बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया था, ऐसा हो गया था कि शी वॉज मतलब वो कहते हैं ना संगत जी के आपका कुछ लोगों के साथ ही ऐसा कनेक्शन होता है जिनके साथ अनकंडीशनल लव हो। इस पर अब मेरे हस्बैंड, उनके साथ मेरा अनकंडीशनल लव अटैचमेंट था। गुरुजी अनकंडीशनल, चाहे कुछ हो, ये हो वो, 10 इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन घूम फिर के वापस वही गुरुजी पे। एंड थर्ड इज माय मदर, जिनके लिए आई हैव अनकंडीशनल लव, कैसा ही कुछ भी जो हो। और ये मैं चीज इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि जब मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ होली 2013 पे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नहीं नहीं गुरुजी है, सब ठीक हो जाएगा। ऑल द टाइम आई वाज नो वेरी कॉन्फिडेंट। और ये सब उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ और कई दफा आई हैड दैट विजन इन द हॉस्पिटल, गुरुजी स्लिपिंग इनटू माय हस्बैंड्स बॉडी। लेकिन संगत जी गुरुजी से दया की अपेक्षा तो हमेशा रही, भीख मांगती रहे, लेकिन मुझसे मेरे मुंह से कभी ये नहीं निकला कि गुरुजी इनका कैंसर ठीक कर दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत से सत्संग में कई पुरानी संगत से ये सुन चुकी थी कि गुरुजी दूसरे अपने संगत की कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और वो बहुत तकलीफ में होते हैं उस वक्त। अब जिससे आपका अनकंडीशनल लव हो उसको आप तकलीफ कैसे दे सकते हो, एक के बजाय दूसरे के लिए। तो मेरे मुंह से ना अपनी मदर के लिए ये निकला और ना ही अपने हस्बैंड के लिए, बस दोनों बार यही निकला कि गुरुजी आपका जो फैसला मंजूर है, बस थोड़ा कष्ट कम कर दीजिए, बहुत कष्ट ना हो। क्योंकि अपनों को जब कष्ट में देखते हैं तो अपनी आत्मा को बड़ा ही कष्ट होता है। तो गुरुजी से दोनों बार यही अरदास रही। अब नाउ माय मदर इज मच बेटर और अब अप्रैल से we are not required to attend her because we sisters were doing it by rotation for 20 days, one sister staying the next 20 days another, और ये रास्ता गुरुजी ने ही निकाला ना। दिसंबर में 25 दिसंबर को गुड़गांव में एनुअल सत्संग था। अब मैं जनरली एनुअल सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ, बहुत वो रहता है मुझे, लेकिन मेरी ड्यूटी लग गई मदर के पास। तो अब मैं इसी पसोपेश पे थी, जाऊं तो देर हो जाएगी, पता नहीं मैं इतना ड्राइव कर सकूंगी कि नहीं, फिर वहां भीड़ में से निकल के वहां जाना, ऑलरेडी थोड़ी देर हो गई थी। सिस्टर को वहां रिलीव करना है, शी टू गो बैक। मैंने तो गुरुजी इस बार मैं नहीं आती हूँ। एंड आई वेंट स्ट्रेट, माय मदर स्टेज इन सिटी, तो just behind the emporium. I parked the car and got down from the car and एकदम से मेरे कानों में शब्द सुनाई दिया। मैंने कहा अरे ये शब्द यहाँ पे का गुरु जी का शब्द।
कार लॉक करी एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड मैं देखने आगे गई कि उनकी शब्द की आवाज कहाँ से आ रही है। ये अब थोड़ी दूर पे वहां बंगला साहिब है। अब जब वो गुरु नानक जयंती और ये सब होते हैं तो थोड़ा बहुत आवाज लाउड स्पीकर से आ जाती है। बट दैट डे आई वाज सरप्राइज। तो व्हेन आई वॉक लिटिल डाउन द लेन, तो 4-5 बंगलों के बाद जो नेक्स्ट बंगलो था उसमें थोड़ी सजावट मैंने एंटर करते वक्त भी देखी थी। एंड देन आई सॉ देयर लॉन में गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। मैं कहूँ गुरुजी थैंक यू, गुरुजी आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी 25 की सत्संग की भी। एंड देन आई रैन बैक टू माय हाउस एंड टोल्ड माय सिस्टर कि मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा। कि हाँ हाँ तुम जाओ। एंड देन आई वेंट देयर, अटेंड द सत्संग राइट देयर ओनली एंड ब्रॉट द उन्होंने प्रसाद भी भेजा। तो मम्मी माय मदर कुड हैव ओनली कड़ा प्रसाद एंड जल प्रसाद फिर मैं उनको बराबर स्टे में देती रही। एंड अपने साथ गुरु जी का एक स्वरूप छोटा मैं पहले ले गई थी, वो वहां रख दिया था कि गुरु जी आपका हर फैसला मंजूर है, बस थोड़ा सा कष्ट कम कर दीजिए, बहुत कष्ट ना हो। तो धीरे धीरे करके माय मदर वॉज ओके। एंड 18 फरवरी को भी ये सत्संग मेरी ड्यूटी लगी। बट देन आई वांटेड टू गो टू बड़े मंदिर, फिर वहां से जल प्रसाद लेके आए एंड आई केप्ट गिविंग इट टू माय मदर। अब शी इज मच बेटर, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने ये सत्संग इसीलिए करवाया है कि शुक्राना करने के लिए कि माय मदर इज मच मच बेटर। तो सत्संग तो बहुत अनेक है, एक के बाद एक मुझे याद आते रहेंगे और मैं गुरु जी के गुणगान तो अनंत है, अनंत बेअंत। और शब्दों की भी कमी पड़ जाती है मुझे तो कि मैं अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करूं। तो हर अब गुरुजी ने मुझे संगत जी जब मेरे हस्बैंड दिसंबर में चले गए उसके बाद गुरुजी ने ही मुझे संभाला और मेरा कनेक्शन एक्चुअली उस वक्त से गुरुजी से बहुत डीपर लेवल पे बढ़ा। अब आई स्टे अलोन इन अ complex which is not in Delhi, not in Gurgaon. It is 45 kilometers from Gurgaon, place called Bhiwadi. My husband used to like this place, so we shifted in 2011. लेकिन 2013 में ये एपिसोड हो गया एंड उसके बाद से मैं बहुत डरी और सहमी रहती थी बिकॉज कभी कुछ अकेले किया नहीं था। एंड बस हर वक्त यही गुरुजी का साथ। उसके बाद गुरुजी के बहुत गाड़ियां भी दिखने लगी और गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला। मैं ड्राइव नहीं करती थी संगत जी। मेरे हस्बैंड बहुत ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट द ड्राइविंग एंड अबाउट हिज कार। अपनी वाइफ से ज्यादा उनको गाड़ी बहुत पसंद थी। इनके लाइसेंस बनवा गए थे, लाइसेंस इनके साथ ही बना मेरा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ एंड आई एम यूज्ड टू इट। तो वो जो एक गैप और वो फीलिंग, अब नाउ हियर आई यूज्ड टू नो वेरी गेट स्कैर्ड कि अगर कल को कुछ हो गया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, कैसे होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने गुरुजी का से रिक्वेस्ट अरदास, गुरुजी चलिए मुझे ड्राइविंग सिखाइए, मुझे ड्राइविंग करवाइए। एंड नेक्स्ट सीट पे गुरुजी एंड इस तरह मैंने धीरे धीरे चलाई कॉम्प्लेक्स के अंदर, फिर हाईवे पे, फिर गुड़गांव तक, दिल्ली तक। और अब तो मैं बड़े मंदिर भी अकेले चली जाती हूँ फरीदाबाद साइड से।
अब थोड़ा डर मेरा खुल चुका है। तो गुरुजी ने मुझे शुरू में बहुत मैं थोड़ा सा सोशली कट ऑफ सा ही हो गई थी, लेकिन इनके जाने के बाद बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था, नहीं अब नहीं जाऊंगी मंदिर, क्या करना है जाके। बट मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत परस्यू किया कि नहीं नहीं मंदिर तो चलिए। तो ऑलमोस्ट 2 ढाई या प्रॉब्ली 3 महीने बाद आई वेंट टू मंदिर, और संगत जी वहां जाके मेरा पहला आंसू वहां जाके निकला। इससे पहले मेरे आंसू नहीं निकले। और वहां मैं सीढ़ियों पे, जो ऊपर जाने की सीढ़ियां, वहां पे उसके नीचे जगह मिली थी, तब तक संगत काफी बढ़ गई थी, तो नीचे जगह मिली थी। बस वहां जाके चुपचाप बैठे तो बस रोना शुरू हो गया। इससे पहले आंखों में आंसू ही नहीं आता था। माँ जी हल्का हुआ, बहुत हल्का हुआ। इस दौरान भी गुरु जी ने बहुत पेशेंस दिए। मैंने सुना था, और ये प्रैक्टिकली गुरुजी ने दिखाया भी कि जब तक हम जी रहे हैं तब तक परमात्मा हमारे अंदर ही है, अंदर ही वास करते हैं। जो गुरुजी ने वो महादिवस वाले दिन प्रैक्टिकली समझा भी दिया। और अब तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है कि हाँ, सांस ले रहे हैं क्योंकि गुरुजी अंदर बैठे हैं। और जब ये छोड़ के जाते हैं अर्थ, तो गुरुजी के अंदर समा जाते हैं, हम उसी उनके दिल में समाते हैं। ऑलमोस्ट 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, व्हेन आई रिटर्न हियर एंड थोड़ा एग्जॉस्टेड, आई वाज सिटिंग एज यूजुअल। आंखों के सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था पीले चोले में, बड़ा सा, एंड थोड़ा स्लीपी एंड टायर्ड, हाफ स्लीप हाफ अवेक, ट्रांस सा। और उस ट्रांस में ही गुरुजी ने एकदम से अचानक मुझे विजन दिया, दिखाया कि उनके दिल में, चेस्ट में इनका चेहरा एकदम से उभरा उसमें बहुत क्लियरली। एंड गुरुजी ने दिखाया कि मेरे दिल में ही है ये, फिक्र ना कर। तो उसी दौरान 2014 या 15 की शिवरात्रि, यहाँ पे एक और गुजराल अंकल तब रहा करते थे, तो उनके साथ शिवरात्रि पे मैं गई थी। है शिवरात्रि पे गए, वहां दिन में गए, वापस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट डे वो गुजराल आंटी ने कहा कि आपको पता है वहां पे गुरुजी ने दर्शन दिए थे। कहा अच्छा। कि वो वाइट चोले में थे, और उसके मंदिर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, शाम के, रात के वक्त शायद, या शाम के वक्त गुरुजी ने दर्शन दिए थे। और उससे एक दिन पहले सत्संग, संगत जी शिवरात्रि के दिन ही रात में, लिटिल एग्जॉस्टेड, आई वाज हाफ स्लीप एंड आई सॉ दैट गुरुजी का वो, जिसको वो, जो वो नरेट कर रही थी कि गुरुजी ने वो दर्शन दिए। एंड गुरुजी ने उसी वक्त यहाँ मुझे घर में ही वो दर्शन दिए, वाइट चोले में, अपने वो आसमान में शिवलिंग के ऊपर एकदम से ही अपीयर्ड इन क्लाउड्स। तो गुरुजी ने कहीं भी मुझे पीछे नहीं छोड़ा, हर जगह मेरा हाथ पकड़ा। ये गुरुजी ने विजन भी दिया सोते में, एकदम से कुछ ड्रीम सा, हाफ स्लीप सा, दिखाया कि गुरुजी बहुत ब्रिस्कली चल रहे हैं। और वो जब बद्दी मेडिकल कॉलेज का के लिए उसमें गए थे, तो उन्होंने वो ग्रीन चोला पहना हुआ था। किसी उसमें ये वीडियो इस पे यूट्यूब पे है उसके, उसमें वो ग्रीन चोला पहना हुआ, वही चोले में गुरुजी बहुत ब्रिस्कली चल रहे हैं। आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, इट्स नॉट जंगल, मैदान सा है, बट पास में ही पेड़ भी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है।
आगे लगे हुए हैं और सामने से सन निकला हुआ है और जिसकी किरणें रोशनी गुरुजी के चेहरे पे पड़ रही है और गुरुजी ब्रिस्कली वॉक कर रहे हैं और एक हाथ उनका पीछे और उसमें एक बच्ची छोटी सी फ्रॉक पहन के उसका हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी ने और गुरुजी इधर उधर नहीं देख रहे, वो सीधा ब्रिस्कली चल रहे हैं और ये बच्ची इधर उधर कभी उधर देख रही है कभी उधर देख रही है, लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो मतलब आई डिकोडेड इट के गुरुजी ने अब हाथ पकड़ा है, वो भटकने नहीं देंगे। अब वो मंजिल पे पहुंचा रहे हैं, उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। शब्द बहुत छोटे हैं और बहुत कम है आपका थैंक्स करने के लिए। आई थिंक आज के लिए इतना विराम मैं दूं यहाँ पे